मऊगंज पुलिस का एक और कारनामा आया सामने। जमीनी विवाद में दर्ज किया प्रकरण, नाबालिग सहित महिलाओं को बनाया आरोपी। पीड़ित पहुंचे पुलिस उप महानिरीक्षक के पास, लगाई न्याय की गुहार। अपने कारनामों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहने वाली मऊगंज पुलिस का एक और कारनामा सामने आया, जहां पर मऊगंज पुलिस में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए एक न्यायिक आदेश से विपरीत जाकर जमीनी विवाद में नाबालिग बच्चों सहित महिलाओं को आरोपी बनाया है। बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा ये पूरी कार्रवाई उच्च न्यायालय में पदस्थ एक कर्मचारी के द्वारा दिए गए दबाव के बाद की गई है। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए डीआईजी कार्यालय पहुंची महिला प्रवीण पटेल ने बताया कि पारिवारिक सदस्यों और उनके बीच बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद के दौरान उच्च न्यायालय में पदस्थ एक कर्मचारी के द्वारा किए गए फोन के बाद मऊगंज पुलिस ने आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए पीड़िता के घर के नाबालिग बच्चों और महिलाओं के विरुद्ध अपराध दर्ज किया है, जबकि उनके द्वारा किसी तरह की आपराधिक घटना को अंजाम ही नहीं दिया गया। पीड़िता को अपने ऊपर दर्ज किए गए अपराध की जानकारी भी तब हुई जब उनके घर पहुंची पुलिस ने उन्हें ये सूचना दी कि आपके द्वारा मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसके चलते उन्हें अपने बयान दर्ज कराने होंगे। पीड़ित पक्ष का दावा है कि उन्होंने जून माह में जमीन बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद के दौरान एक आवेदन भी मऊगंज पुलिस को दिया था, लेकिन पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। जबकि जुलाई में उच्च न्यायालय के कर्मचारियों द्वारा किए गए फोन के बाद पुलिस ने लगभग आधा दर्जन नाबालिग बच्चे और महिलाओं को मारपीट की घटना में आरोपी बना दिया। प्रवीण कुमारी पटेल, ग्राम मऊगड़ा से आई जी। आज आप पुलिस उप महानिरीक्षक कार्यालय आई हुई हैं। जी, क्या घटना हुई आपका? हमारे साथ बहुत गलत हुआ है सर। क्या हुआ? वो पथरगाड़ी करवाए हैं तो वहाँ पे हमारे पति का गला पकड़ा गया, सुनील पटेल और रामनिवास पटेल और इंद्रवती पटेल। जमीनी विवाद था? जी, जमीनी विवाद था। तो पथरगाड़ी हुई, पटवारी सामने और गांव के भी सब लोग सामने थे। सबके सामने ये घटना हुई और हम लोग को जबरदस्ती फंसाया गया है। हम लोग के नाम रिपोर्ट डाला गया है 7 आदमी के नाम पे। और पुलिस आई, हम लोग को बोली कि हम अभी लेडीज पुलिस लेके आते, सबको भर के ले जाते। अच्छा, फर्जी एफआईआर आपकी? फर्जी एफआईआर हुआ है, ऐसा मारपीट कुछ भी नहीं हुआ है और गलत फंसाया गया है हम लोग को। तो आप लोग मऊगंज थाने गए थे? मऊगंज थाने गए, हम लोग की सुनवाई नहीं हुई, कोई कुछ लिखा न पढ़ा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ और न कोई आज तक आया। एक बार रिपोर्ट भी की है पर कोई नहीं आया आज तक। सामने वाले सभी बताए कि लोग जी। तो आज आप पुलिस उप महानिरीक्षक कार्यालय आए जी, तो मुलाकात हो गई? अभी नहीं, इंतजार कर। अभी नहीं। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारा सब सही हो जाए, हमारी जमीन जो जहाँ है जिसको मिली है उसको वहीं मिल जाए, बस हो गया। हम उनका नहीं लेना चाहते और अपना देना भी नहीं चाहते हैं। और हमारे साथ गलत हो रहा है वो ना हो। पुलिस हमें आके परेशान कर रही है, वो परेशान ना करे। हम लोग जाएं तो हम लोग का भी वहाँ सुना जाए। रोशनी पटेल। कहाँ से आए हैं? मैं जबलपुर में रहती हूँ पर मेरा घर ग्राम मऊगड़ा में है। आज आप पुलिस उप महानिरीक्षक कार्यालय आए हुए हैं, क्या घटना रही? मैं अपनी दादी के साथ रीवा, मतलब मैं तो जबलपुर में रहती हूँ लेकिन मैं अपनी दादी के साथ घूमने के लिए रीवा आई थी। अपने गांव में सभी आते हैं, मैं भी आई थी। लेकिन यहाँ आने पर 1-2 दिन हुए, हम सोचे 1 हफ्ते रुक के चले जाएंगे, लेकिन यहाँ 1 दिन के लिए आए तो अपने आपसी झगड़े के कारण इन्होंने लड़ाई झगड़े के मामले में मेरा भी गलत नाम लिखवा दिया है। मेरी एज नहीं है अभी मैं सिर्फ 17 साल की हूँ, लेकिन फिर भी इन्होंने मेरे ऊपर केस लिखा है। किसने केस लगाया है, किस वजह से लगाया है? मेरे बब्बा के सबसे छोटे वाले भाई रामनिवास पटेल, मेरे बब्बा ही हैं, सगे बब्बा हैं, उन्हीं ने लगवाया है। इनका कहना है कि हम सभी ने मारपीट की है इनके साथ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हमें इन्होंने जो ज़मीन दी थी हम उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरे मम्मी पापा कब्जा कर रहे थे, लेकिन इनके हिसाब से ये है कि हमने उन्हें मारा है, जबकि मारपीट कुछ हुई ही नहीं है। इन्होंने झूठी एफआईआर लिखवा दी जाके मऊगंज पे। और इतना ही नहीं, मेरे दादाजी घर पे थे नहीं, उनका भी नाम है। मैं इन सब चीज़ों में शामिल नहीं थी, फिर भी मेरा नाम लिखवाया गया है। क्या घटना हुई थी, क्या रिपोर्ट उन्होंने लिखाई? घटना में सिर्फ इतना हुआ था कि हम लोग अपना अपना काम कर रहे थे और इन्होंने पहले आकर थोड़ी बहुत बहस की। बहस के बाद इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ चुपचाप अंदर चले गए। हम भी अपना काम कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने कपड़े चेंज किए और चली गई मऊगंज। मऊगंज ये क्यों गई हमें नहीं पता था पहले। हम अपना काम कर रहे थे, काम करने के बाद हम लोग फ्री हुए, हम सब अपना काम कर रहे थे। शाम को हमारे पास पुलिस आई, बोली कि आपने इनके साथ मारपीट की है, इनके कान का बाला नोच ओच लिया, पता नहीं क्या क्या बताया उन्होंने। और फिर उसके बाद एक बार पुलिस आई थी तो बयान लेके चली गई। उसके बाद दूसरे दिन फिर से पुलिस आई थी एक बार, अभी 2-3 दिन पहले ही आई थी। तो हम उनका कहना है कि हम लोग के नाम पे एफआईआर लिखवाई गई है कि हम लोगों ने उनके साथ मारपीट की है और उनकी ज़मीन छीन ली है। ऐसा करके उन्होंने बहुत कुछ लिखवाया गलत।
कब का ये मामला है? ये बात है 7 तारीख की, 7 जुलाई। तो आप लोग थाने गए? हम लोग को बुलाया नहीं गया था, हम लोग के घर पे ही आके बयान ले लिया गया था और बस चली गई थी। तो आप लोग थाने नहीं गए कि झूठा मामला? नहीं, हम लोग नहीं गए क्योंकि हम लोग की कोई सुनने के लिए वहाँ तैयार ही नहीं है। क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि हमें पहले से आपको पहले आना चाहिए था। जब हमें कुछ पता ही नहीं था इस बार मामले में, तो हम क्या बताते पहले से उन्हें जाकर। इसके पहले भी आप लोगों ने आवेदन दिया था? हाँ, दिया था। पहले भी हम लोगों ने आवेदन दिया था। मेरे पापा 12 जून को जाकर वहाँ आवेदन देकर आए थे, लेकिन उस पर कोई भी किसी ही प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। जैसे कि आप लोग बता रहे थे कि वीडियो वगैरह भी है। हाँ है, हम लोग के पास एक वीडियो है। उसमें जब ये इन्होंने खुद पत्थरगड़ी करवाई थी, तो इनके हिसाब से जब पत्थरगड़ी करवाए तो जब सभी ने, बड़े लोगों ने, सबने और अधिकारी वगैरह सबने बताया कि आपका यहाँ है और इनका यहाँ है, तो वो मानने के लिए तैयार है। और इसी बीच में उन्होंने मेरे पिताजी का गला भी पकड़ा था। आज पुलिस उप महानिरीक्षक कार्यालय आप लोग आए हुए हैं? जी हाँ, हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले बस। मेरा अर्चना पटेल, कहाँ से आई हैं आप? मैं ग्राम महुगोड़ा से। ये बताइए, आज पुलिस उप महानिरीक्षक कार्यालय आप लोग आए हुए हैं, क्या कैसा? इसलिए आए हुए हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरी देरानी बोली कि तुम बहुत इलाज कराते हो तो दीदी आप इधर आ जाइए। तो मैं गुजरात रहती हूँ ऑलरेडी, काफ़ी साल से रहती हूँ, 2500 साल मुझे हो गया उधर रहते रहते। तो जब मैं उधर से आई तो मेरी सास को भी साथ में लेके आई। मैं बोली मम्मी आप भी चलो, काफ़ी दिन हो गए मुझे, तो मैं गांव भी घूम आऊँगी जबलपुर से। तो मेरी सास बोली कि ठीक है चलते हैं। तो लड़की की भी छुट्टी थी तो लड़की को भी साथ में लेके आए। तो हम लोग को ये मालूम नहीं था कि ये लोग झगड़ा करने वाले हैं। तो जो ज़मीन बटी हुई है तो उसमें हम लोग काम कर रहे थे, कुछ डाल रहे थे दाना। तो वो मेरी चाची सास आई तो वो झगड़ा करने लगी। तो हम लोग की मम्मी ये बोली मेरी सास कि झगड़ा मत करो, जो आपको मिल गया है वो खेत आपने ले लिया है, वो जो मेरे हक में आया है तो उसको हम अपना बोएंगे। तो बस इतना बहस हुई मेरी सास से और मेरी चाची सास से। और उसके बाद में मेरी चाची सास तो चली गई रिपोर्ट करने के लिए, पर हमें मालूम नहीं गिरा कि ये कहाँ जाने वाली है, क्या करने वाली है। तो हम लोग 4-5 बजे पुलिस वाले आए और बोले कि आपने इनकी मारा पीटी की है। तो हम बोले कि सर हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ना ऐसा कुछ झगड़ा हुआ है इन लोग से, और हम अभी तो आए ही 2 दिन हुए हैं हमको, तो हम किसी से झगड़ा करना भी नहीं चाहते हैं। जो इनको मिला है ये ले लीजिए और हमें जो मिला है वो हम ले लेंगे हैं। तो बस इतनी बात हुई। उसके बाद में बोले कि इसका कान का झुमका खींच लिए और 7 आदमी ने आपको मारा पीटी की है। तो मैं बोली सर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो सर ऐसी बात बोल के चले गए कि आप उसका मामला आप उसमें सुलझा लीजिए, आप झगड़ा मत कीजिए। कितने लोगों के ऊपर मामला दर्ज हुआ? हम लोग 7 लोगों पर हुआ है कि 7 लोग ने मारा है इंद्रवती पटेल को। तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, पुलिस वाले ये बोल के चले गए। फिर तीसरे दिन दूसरे पुलिस वाले आए हैं तो उनने काफ़ी हमें टॉर्चर किया है कि आपने मारा है सब लोग के लिए और उठ नहीं पा रही है वो, उसके कमर में भी दर्द हुआ है, उसके गले में भी दर्द हुआ है। तो हमने बोला कि सर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है, अगर कुछ हुआ हो तो आप मेडिकल करा लीजिए और मेडिकल में जो पता चलेगा फिर आप हमको बोलिए। तो हमको बोलने भी नहीं दिया है उन लोग ने, कि बोलने भी दिया है। काफ़ी मेरी सास को भी बोला है पुलिस वाले ने कि तुमने उसे मारा है तो क्या जैसे तुम हमको भी मारोगी, तो हमको बातें ही नहीं करने दिया है उन लोग ने। क्या कोई पुराना में विवाद था आप लोगों का? नहीं पुराना तो सर कोई विवाद नहीं है, क्योंकि मेरी देरानी और देवर अकेले ही रहते हैं और मेरी सास ससुर जबलपुर में रहती हैं और मैं गुजरात में रहती हूँ। और कभी मैं साल में 2 साल में एक बार आती हूँ। मेरे बच्चे लोग भी बड़े बड़े हैं, उधर ही रहते हैं सब। मेरे सास ससुर 6 महीना में कभी साल में एक बार वो भी आते हैं। कोई विवाद नहीं है, खाली वो ज़मीन के ही पीछे विवाद हो रहा है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जब हमारी 30 साल पहले ज़मीन बटी हुई है तो 30 साल पहले अभी बंटवाए है बीच में जून के महीना में। तो जून के महीना में जो ज़मीन बटी हुई है तो हमारी ज़मीन उनके हक़ में गई है, तो उनकी ज़मीन हमारे हक़ में आई है। तो आपको हमने दे दिया है, तो आप जो मेरे हक़ में तो आप मुझे दे दीजिए हैं, बस उसके ही पीछे वो विवाद है। तो वो स्टोनो है जबलपुर हाई कोर्ट में, उनका लड़का सुनील पटेल, तो वो बोलता है कि नहीं मिलेगी, वो पुश्तैनी ज़मीन है, पुश्तैनी घर है, वो नहीं मिलेगा, तुम्हें जो करने का कर लीजिए। तो बहुत मारने की धमकी भी देता है और पुलिस भी भेजता है बार बार टॉर्चर करने के लिए।